मौसी के नाम पे कलंक है ओका बिना दुख समझलो के कलिए बिना दुख समझलो के कलिए कि तेउरा हम रहा आई जाए तो काली ना आया कि तेउरा हम ना हम मरा तो झगड़ा में करिए कुछ करिए ये जाने दो मेरा हाथ तक नहीं उठ रहा तो इसके ऊपर उठ ही नहीं रहा इतना तो डर करना मेरा हाथ लड़ने लगी तो चुप रहेगी कितना अरे करो साथ जितना शांत हो लड़ रहा है हां कल लड़ने पता लड़े का बारे चल जाओगे मारे खाती अरे इतना भी तेरे साथ कायदा लगता है मैं अरे यार छोड़िए बंद कर देगा चलो पकड़ हम तो पकड़ आते आते ये औरत हमसे झगड़ा करने लगती है दोस्तों तब का आइले तो झगड़ा ना करिए हां सिंह बढ़ल बा तो हमरे सिंह बढ़ल बा हम करते झगड़वा तो के बीमारी रहला तो काहे ते आई तो झगड़ा करे लगले बीमारी रहला तो चुप का पटाक हम तो शांत रहली हम तो नहीं कुछ कहत रहली हम कर पहले कुछ हम तो कुछ काम ना कइलिए हम तो खाली करे कली आग ना जरल और तेरे बात कइलिए गाड़ी फाड़ चिल्ला के कुछ कहती ते तो चुप पे चपड़ा उठी मैं रहूंगी चुप जब तू नहीं रह सकती तो मैं रहूंगी चुप ते काहे बोला तड़े बोलिए किसी का दम नहीं है रोकने का एकदम से बोलिए तू इसको क्या बोले खाना बनाता तो काहे लोग बोले हाय साहब हाय नहीं हाय साहब मेरा भाई साहब मेरा कोई तकलीफ समझेगी बिल्कुल नहीं समझती है अरे मौसी के नाम पे कलंक हो मौसी के नाम पे कलंक है होगा बिना दुख समझलो के कलिए बिना दुख समझलो के कलिए कि तेउरा हम रहब ऐसे ऐसे कहली ना है कि तेउरा या हम रहब हमर मरद है तो झगड़ा वाल में करिए कुछ करिए ना हम ऐसे ना कलिए सुना बताए हम ऐसे ना कलिए ना कि हमारा आदमी आई है तो उनके सामने रोए गाय ना बना था फिर वहाँ लगे तो फिर उठी करे लगे हम ऐसे ना कलिए ना ज्यादा कुछ काम ना करिए और इतने बात करे कि आग आइए तो फुल चढ़ाई करे वाटा को इतना इनन के हम ना आवता हमरे ऊपर अब तो ये सब बैठल तो रही ना हम आइले तो कहीं वहाँ बैठल रही तो बैठब ना हाँ बहुत ना काली जराए खातिर का ना जराई जरा काहे जराई तोरे खातिर काहे जराई ए तो खाना भी खा खातिर खाना नहीं खा देते हैं कुल तो दवा कराने के आई है इतना ये नहीं बोल रही है इतना बोला कि दवाई भइल बा एकर बीमारी बा पापा से हम शांत होकर सुना थे तू ही बोलिए कभी से शांत होकर मैं सुन रही हूँ कि जाने दो मेरा हाथ तक नहीं उठ रहा तो इसके ऊपर उठ ही नहीं रहा इतना तो दर्द कर रहा मेरा हाथ लड़ने लगी तो का चुप रहेगी कितना चुप रहेगी कितना अरे वो कनौट शांत है जितना शांत हो लग रहा है हाँ टूट गई लाल है करिया करना खड़ा उठाता लड़े कपारे चढ़ जाती है मारे खाती तू डरना मत चढ़ कपारे डर के मारे उतनी डरवाएंगे इससे अच्छा मेरा कहना है कि तू डरना मत यार चीजवा नहीं निक लगला हमेशा जब ज्यादा काहेरी ना आगे जला दिलो तू तो छोट हो गई हो तू हाँ आ काजल सलोनी के होते तो अरे बेहोशी छा लाला तुरंत नखड़ा बना ललू हाँ नौटंकी कैले हो तोहरा ही लइका होता दुनिया में केहू के लइका ना भयल हमें ओके होता ओकर हाथ गोड़ ठंडा है ओके आगे बार के सिखावे के तो तू रीना आगिया बार दिलो तू छोट हो गई हो तू हाँ बड़ी हो छोट हो गई मौसी से नहीं ओकर बिटिया ना बन गई हो तू बार दिले हो तू तो और न तो से झगड़ा करे लगलू है हाँ तो अरे शर्म है तन की बार तीसरा मन एक घर में आके आग लगावत ही आई नकलचिया बेहोश हो गई लिए ओके देखता है करे हैया चाप लाला है बीमारी आई गई ली। हेलो भाई नमस्ते प्रणाम कैसे हैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे अपने अपने कामों में सभी लोग व्यस्त होंगे तो कमेंट करके बताइए कैसे हैं उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे सभी लोग। तो गाइज आज मैं सलोनी के बारे में बात करने वाली हूँ। सलोनी गई थी मतलब दवा लेने तो आप लोग देखे ही थे कि मतलब अपने नानी के घर रुकी थी राज के नानी के घर रुकी थी सरता दीदी थी सलोनी थी और विनोद भैया थे लोग रुके थे वहाँ पे। तो गाइज जब वो घर आई मतलब वो केस वापस लेने के लिए बोली मतलब उससे वो बहस कर रहे थे विनोद भैया कि सलोनी तुम केस वापस ले लो तब राज घर आएगा। वो अपने पति के लिए बेचारी अपने पति के खातिर केस भी वापस लेवे खातिर बोलल कि हाँ ठीक है हम केस वापस ले लेब। ओकरे बाद फिर भी राज ना आयल अभी। राज के चाही ना आवे के कि जब हमार पत्नी बोलत है कि हम केस वापस ले लेब तो आवे के चाहिए ना, लेकिन ना काहे के है भैया आ जाइए तो इथुआ हो जाई ना। वो सोचत बाटे कि अगर चल जाई
तो ये झूठ बोलत है, फिर कजली के मारे गरियाव लगी। यहाँ तक वो बेचारी बोलत है कि हम काजल का खर्चा भी देखब, टोटल जितना खर्चा होई उतना खर्चा देखब, लेकिन हाँ हमरे पति के बुला दा, हमार पति आ जा हमरे पास, और हाँ हम लोग दोनों जने रहल जाई। तो अब का चाहिए, अब तो राजी हो गई ना, तो अब लोगों ने इतना काहे होके परेशान करा था। और है रीना शंभू उनके घर में हल के जेकर खाए वही जौने जौने पतरी में खाए वही पतरी में छेद करे। गाइज ऐसे ऐसे लोग हैं कि जौने पतरी में लोग खात हों वही पतरी में छेद करत हों, जेकर मतलब पीठ पीछे वार, कौनो बात हो पीठ पीछे वार होता। अब वो बेचारी आई लिए जैसे जैसे ही आई अपने नानी के घर से दवा लेके आई, अब मतलब कि इतनी ज़्यादा ठंडी लगत रहा है, इतना जल्दी ज़्यादा ठंडी लगत रहा है कि बोला थोड़ा आगे बारह लोगन, कई लोग आगे ना बार सकत रहनी, तो लगने उससे झगड़ा करा और कुछ भी ना बोलत है। आप लोग ब्लॉग में जाके उसके देख लीजिए, वो कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उससे रीना इतना तू कौन है त काहे हम काहे बारी आगी त बार लेना तोर हम नौकर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तब तक वो नकल बना के गिर गई नहीं है बहनी काजल, उनके बेहोश हो गई नहीं है, उनके उल्टी होवे लगल। तो ऐसन ऐसन हो जेकरे घर में शकुनी मामा ये लोग घुस ही गए बाटे। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसको भगाओ रीनवा को, तो सही बात है, रीना जब तक घर में से नहीं जाएगी ना इनके घर का झगड़ा समाप्त नहीं होगा। रीना शंभू मेन है झगड़ा लगावे वाला, और केहू ना बा। एक तो बेचारी का तबीयत खराब, ऊपर से मतलब दवा लेके आई ले, ऊपर से इतना बड़ा डिसीजन ले लेला कि हम केस भी वापस ले ले और हमारे पति के बुला दा, तब वो ये सब 3-5 करत हम। तो राज अब तो सलोनी केस वापस लेवे के बोल देले बा ना, तो अब तो ले ही ना, तो अब आ जा कहीं भी हुआ, अब दोनों जने तीनों जने मिल के आराम से रहा, का दिक्कत है। जब वो बोलत है कि हम कजली खर्चा भी देखब, काजल रही, हम दोनों मिल के रहल जाई, तब वो तब तो अब तो आई जा, अब तो मतलब समझ जा बेचारी का दर्द, इतनी बड़ी बीमारी है। अब वो भी गाइज वे भी सोच रही होगी कि मेरे को तो बीमारी है, कुछ भी हो सकता है काजल ही रहे। तो देखिए अब क्या होता है, अब उससे झगड़ा ये लोग कर रही हैं मिलके। सरिता दीदी मुझे लग रहा है कि नहीं है, इसलिए सलोनी से लोग ज़्यादा झगड़ा कर रही हैं। और ये माधुरी भी चली आई हैं, बस वही कुन्नी बची हैं और रंजना बची हैं, तो ये लोग क्या करेंगी। अब वो इतना ज़्यादा चिल्ला रही है, कब तक वो संभालेगी। बोल रही 8 महीना जब तक ओकरे बच्चा ना पैदा हुई तब तक संभारब। तोहरे जैसन संभरवैया और तोहरे जैसन अथुआ करे वाला बहुत जने, अगर वो सब ना साथ दी हैं, वो सब ना करी हैं ना, तो तू कै दिन संभरबू। घर का मनई ना चाही ना, तो बाहरी केतना संभारी, बाहरी केहू कुछ ना कर पाई, बाहरी खाली सजेशन मारेला सब और कुछ ना कराला। वो लोग सजेशन है मरी हैं और कुछ ना करी हैं। आइलिन दूसरे घर में ये तो आग लगावा, तोहरे जैसन आग लगावे वाले बहुत हो दुनिया में, तो ही ना हो कि वो घर में घुस के वही घर में खात, वही घर में पतरी में छेद करत हो, वही के मतलब वही का खात, वही घर में वही का बुराई, वही का सब कुछ। तो इरीना शंभू जब तक विनोद भैया घर से ना जाइए तब तक कुछ ना हुई। और राज कहीं भी हुआ जल्दी से आ जा, सलोनी बेचारी परेशान ही है, काहे से कि बहुत ज़्यादा परेशानी है सलोनी। आ जा कहीं भी हो खा तो आ जा। अब तो मतलब अब तो आवे की चाहिए ना, अब तो दोनों मिल के रही हैं ना। अब तो बोले थे हम यहाँ तक बोल दिल हम ओकर खर्चा भी उठाई, ओकर हम कुल करब, तो वो दिक्कत ही है। तो सलोनी जो भी डिसीजन ले रही है ठीक ले रही है, लेकिन हाँ सलोनी एक बात आपसे है कि केस वापस मत लेना, केस कभी मत वापस लेना। हो सकता है ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो केस रहेगी तो चलेगा, केस वापस मत लेना। और हाँ तीनों लोग चारों लोग सभी लोग मिल के रहो, अच्छे से रहो, और रीना को वहाँ से भगा दो। रीना जब तक रहेगी तब तक 3-5 होगा, रीना को वहाँ से भगा दो। तो गाइज मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे बात से सहमत हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और जो जिसको भी मेरे
बात से ठेस पहुंची हो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज।